बोले। हाँ, इस समय हम एक बहुत अच्छे महात्मा जी के पास आए हैं। आप देखे होंगे, देखिए महाराज जी की झोपड़ी कैसे है। अचानक जो है महाराज जी का हमने वो देखा कि महाराज जी इस समय बहुत ठंडी चल रही, देखो पूरे शीतलहरी है और हम भी ठंडी में, लेकिन हमको तो इतनी ठंडी वंडी नहीं लगती है। हम अंदर से, जबकि सिले वस्त्र हम भी नहीं पहनते और मैंने वैसे ही कपड़ा पहनते, लेकिन महाराज जी का ये देखो, देखिए महाराज जी टेंट जैसा पतला सा बिल्कुल ये किए हुए हैं। अभी इसमें भी हवा जाती होगी क्योंकि जाली। और देखिए महाराज जी का ये क्या बाँस वाँस जैसे तैसे अपना किए हुए हैं। इस तरह से महाराज जी रहते। ये देखिए कुछ नहीं है इसमें, तो बाँस का ही बना लिए हैं। महाराज जी के पास देखिए कोई झोपड़ी ओपड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है महाराज जी के पास। तो महाराज जी की जो दशा हमने जब देखा कि महाराज जी इस समय बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, तो हमने कहा थोड़ा महाराज जी के बारे में थोड़ा जानकारी करें कि महाराज जी कितने दिन से यहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं और कितना समय हो गया है। तो हम महाराज जी का आपको दर्शन कराएंगे। और एक चीज़ हम बार बार हम आप लोगों को कहा करते हैं कि जीवन में दो काम कर लो। कहते संत दरस जिम पातक टरई। संत दरस जिम पातक टरई का मतलब होता है कि संतों के दर्शन से, मान लो आप नहीं आ सकते कोई बात, लेकिन जहाँ से आप हैं, क्योंकि सबसे भाव और विशाल जितना आपका प्रेम होगा, भाव जितना उच्च कोट का होता, उतना पुण्य मिलता है, चाहे यहाँ रहो चाहे न रहो। उसमें लिखा है कि भाव से भगवान मिलते, भाव से मुनि देवता, भाव सब में है शिरोमणि। भाव मतलब है कि घर में आप रहिए कोई मतलब नहीं, लेकिन घर से भी यदि संतों के प्रति आपका विशाल भाव है तो ऑटोमेटिक आपको पुण्य मिल जाता है। फिर यदि थोड़ा संत सेवा का भाव होगा, कुछ दान पुण्य का भाव हो जाए तो दुगना हो जाता है। तो कोई मतलब नहीं है। यदि भाई यदि कहते हैं ना, यदि आएंगे तो बहुत पुण्य मिलता है। लिखा है ना कि संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। कहते एक एक पग में जो है संतों के दर्शन जाने पर लाखों माने यज्ञ का फल मिलता है। लेकिन अब नहीं आ सकते आप। यदि आप नहीं भी आ सकते, जहाँ आप हैं वहीं से संत का जो है माने जैसे आप हमारे वीडियो देखे, वहीं से महाराज जी के चरणों में दंडवती प्रणाम कर लीजिए। यदि भगवान संपत्ति दिए हो तो तब तो दान पुण्य आप करिए, और यदि भगवान संपत्ति न दिए हो तो आप दान पुण्य ज़्यादा मत करिए। आप अपने बाल बच्चों को पालन पोषण कीजिए, माता पिता की सेवा करिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो है कष्ट उठा करके हमको एक पैसा दे, क्योंकि हम इस तरह का पैसा नहीं लेना चाहते। जिसके पास है वो संत सेवा करे, जिसके पास नहीं है तो अपने बाल बच्चे हैं, उनके माता पिता, उनकी सेवा करो। क्योंकि अब महाराज जी को हम दर्शन कराते हैं। देखिए महाराज जी की ये कुटी है, ये कुटी है महाराज। देखिए ये महाराज जी हमारे, ये इसको भी दिखा दीजिए। ये महाराज जी का देखिए, ये थोड़ा सा हल्का सा कुछ बना दिए। ये देखो टीना उना नहीं है अभी, ये देखो पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ, पता नहीं महाराज जी कहाँ से उठा रहे हैं कैसे। देखिए चितकोड़ में रह करके महाराज संतों की क्या माने किस तरह से तकलीफ उठा करके जीवन यापन करते हैं। अब देखो महाराज जी के पास कुछ भी नहीं है, देखो खाने पीने को सामान है, ये पैरा रखे हैं और कुछ नहीं है। तो महाराज जी की पहले जानकारी नहीं थी कि महाराज जी की ये दशा है, अचानक हमको मिल गए हैं। तो अब थोड़ा सामान तो हम ले आए हैं, आटा है, कुछ सामान वामान ले आए हैं, लेकिन अब जब दोबारा आएंगे तो महाराज जी की थोड़ी ज़्यादा व्यवस्था करें। तो महाराज जी देखो इस तरह से, किस तरह से महाराज जी रहते। देखो नीचे भी कुछ नहीं है सिर्फ, और महाराज जी देखो एक छोटी सी इनकी झोपड़ी है। आइए देखते हैं। देखिए महाराज जी का एक कपड़ा है। महाराज जी कुछ ऊपर ऊपर क्या लगा है? ऊपर टीन है, वो पुराने की नए? हाँ पुराना टीन है। हाँ पुराने टूटे फूटे जो टीन है उसी को लगा दिए हैं। और महाराज जी की इतने में ही पूरी इनकी जो है मैंने कोटी। अब क्या है कि देखो ये भी चारों तरफ से हवा है। महाराज इसको पतला पतला तो जरूर लगा दी, लेकिन इससे काम इनका नहीं चलेगा। तो हमारा विचार है कि चारों तरफ से कुछ टीना उना मजबूत लग जाएगा ना। महाराज टीना यदि चारों तरफ से मजबूत लग जाता तो कैसा रहता? और अच्छा हो जाता था। क्योंकि ये देखो ये कपड़ा में क्या है, कुछ नहीं है। ये हवा आपको रात में लगती होगी। इधर देखिए महाराज जी को रात में ठंडी, यदि जरा भी ठंडी महाराज जी को लग गई तो यहाँ कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं। तो जैसे बिल्कुल पतला कपड़ा है। तो हमारे ये है कि आप लोगों से आग्रह है कि चारों तरफ से यदि टीना का सेट और ऊपर सेट यदि हो जाता तो महाराज जी की हमेशा जो व्यवस्था हो जाती। तो महाराज जी का जीवन आप देख ही रहे। अब इसमें भी कोई खास नहीं है, जैसे तैसे अपना ताकत है। और देखो यहाँ भी कुछ खाने पीने की खास व्यवस्था नहीं, छोटा सा सुविधा है। महाराज जी ये जो आपका सिलेंडर, इसमें गैस वैस नहीं है क्या? गैस बनाना है। अच्छा गैस भी आप देखो महाराज जी के पास सिलेंडर भी नहीं है
और एक छोटा सा चूल्हा भर पड़ा है और कुछ नहीं। ये देखिए, ये देखिए, ये सिलेंडर भी नहीं है। तो चूल्हा महाराज जी जब भोजन वोजन आप बनाते चाय नाश्ता तब कैसे क्या करते हैं? लकड़ी से बना लेता हूँ। अच्छा महाराज जी इस समय लकड़ी से बनाते हैं। अब देखो बुजुर्ग महात्मा हो करके लकड़ी से बनाना जो है बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी जो है अब क्या किया जाए। आइए अब दिखाते महाराज जी का धुना। ये महाराज जी का धुना है, ये देखिए, ये है। इसको जो है आज महाराज बैठे, ये धुना है, इसको इस तरह कर लेते हैं। नीचे जो है लकड़ी जला देते हैं और इसी में जो है जो कुछ चाय है या भोजन है, कुछ जो कुछ अभी हम देंगे, जो कुछ बनाने इसी में बना लेते हैं। अब महाराज जी के पास इतना पैसा भी नहीं है कि खैर हम लकड़ी का कुछ पैसा भी देंगे महाराज जी को। तो ये यहाँ पर जो है देखो लकड़ी भी नहीं कि महाराज जी कम से कम अग्निताप है। देखो ठंडी, चार तो भयंकर ठंडी है। तो ना अब महाराज जी के पास लकड़ी की समस्या है, कई समस्या है। महाराज जी का भी एक दूसरी समस्या हो तो बताया जाए, सारी समस्या ही समस्या है। तो अब महाराज जी का कुछ सत्संग लेंगे और कुछ महाराज जी का सामान देंगे। तो सब कुछ आपको दिखा ही दिए हैं। तो अब महाराज जी को जो है कुछ सामान देंगे। पहले ध्यान नहीं रहा, अचानक महाराज जी हम कम्बल भी इस समय बहुत तेजी बांटते हैं। तप बल विष्णु करे जगताता, तप बल शिव करे संहारा, तप आधार है सृष्टि भवानी। ये शरीर तप को लेके मिली है, ये कमाने खाने के लिए नहीं मिली है। ये तो जो है आपसे कर्म करा लेगी, छोड़ेगी नहीं, वो तो करा ही लेगी। एक ही कर्म वो नहीं कराएगी, ईश्वर के बारे में वो नहीं जाने देगी। माया कहती है कि तुम ईश्वर की ओर न जाओ, तुम मेरी सानिध्य में रहो। इसलिए जब जीव प्रकृति की सीमा से निकलकर जब परमात्मा की सीमा में जब जाता है, तब परमात्मा योग क्षम वहन करने लगता है। तो एक ही तत्व के बारे में चर्चा कि एक ही तत्व को पा करके, एक ही बिंदु का स्पर्श करके सब लोग महापुरुष होते हैं। चाहे किसी धर्म का हो, संप्रदाय हो, कुछ भी हो। सही है, सही। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका मार्ग बताकर गुरु मार्ग पावे। तो यह अनेक पंथ अनेक नामों से उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन बिंदु एक ही है जिसका स्पर्श करके आदमी महान बनता है। एक और ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक है, दूसरा कुछ नहीं है। अब उसको सानिध्य और सत्संग के द्वारा ही जाना जा सकता है, ऐसे नहीं जाना जा सकता। क्योंकि यह जगत जो है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति सन्निधि, यह जगत अंधेरी रात है। अब आदमी जन्म लेता है और शरीर पूरा करके इस संसार चला जाता है, लेकिन उसके लिए दिन होता ही नहीं, सारी जिंदगी और रात ही रात रह जाती है। क्योंकि दिन तो परमात्मा है, दिन तो ईश्वर है। उस ईश्वर में नहीं प्रवेश किया तो सारी जिंदगी वो जन्म लिया और रात ही रात उसकी जीवन बीत गया। क्योंकि ये जगत अंधेरी रात है, अंधेरी रात। तब उस परम तत्व को पाने के बाद ही वो आदमी उस प्रकाश में प्रवेश करता है। फिर उस प्रकाश तक जाने के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त होकर परमपिता परमात्मा के धाम का जाने का अधिकारी हो जाता है। तो इसको तत्वदर्शी महापुरुष के बारे में समझने पर ही ये मालूम होगा। तो इसमें हमको ये लगा कि जब तक आपको तत्व ज्ञान नहीं हो जाता, हाँ, तब तक ये आपके माने लागू नहीं होता। नहीं है? ये तो उस मार्ग पर चलना पड़ेगा, नियत कर्म करना पड़ेगा। नियतम कुरु कर्म तुम कर्मो जो ये कर्मणो, भगवान गीता में कहें कि अर्जुन तुम नियत कर्म, निर्धारित कर्म कर। निर्धारित क्या है? कर्म यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ की प्रक्रिया है, कर्म है। संसार में कर्म एक ही है, परम तत्व परमात्मा को पाने की विधि एक है। वही ओम का जाप, तत्वदर्शी महापुरुष स्वरूप का ध्यान, यही नियत कर्म है जो कि ब्रह्म द्वारा निर्धारित है। इसको बनाने बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, वो बिगड़ने वाला नहीं है, वो ब्रह्म द्वारा निर्धारित है। लोग शिष्य बनाते हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये सब धोखा है। भगवान का नाम ओम है, जिनका ध्यान करो और उसी ब्रह्म का ध्यान करो। तो महाराज जी ओम का जब ये क्या बोलते हैं, प्राणायाम के द्वारा जपा जाता कैसे? हाँ, तो ये करते करते एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि प्राणायाम अपने आप हो जाता है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा।
जब श्वास महाराज कुछ दिन तो अभ्यास करना पड़ेगा। हाँ, तो अभ्यास करते करते कुछ दिन के बाद होगा। तो महाराज जी जो ये प्राण माने ओम का सब किस तरह से माने जपा जाता है? देखिए, इस श्वास पर निर्भर है। अच्छा, श्वास। श्वास पर भजन श्वास से होता है। अच्छा अच्छा भजन की एक ही विधि है, जी श्वास के माध्यम से। जी। श्वास आ रही है ओम, जा रही है ओम, अच्छा अच्छा। आ रही है ओम। श्वास प्रश्वास। हाँ, ऐसे करते करते ये 1 मिनट में जो 15 श्वास आती है, अच्छा, 1 मिनट 15 श्वास। 15 श्वास आती है। अच्छा तो 15 से 14 होगी, 14 से 13, 12, 11, 12, 10, 8, 9, 7 पर आते आते समाधि लग जाएगी अच्छा अच्छा और ये श्वास की गति एकदम कम हो जाएगी और श्वास खड़ी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो वही इसको प्राणायाम हो जाएगा। तो इसको महाराज कैसे अभ्यास करते हैं योगी लोग? हाँ, तो योगी लोग बैठ करके आसन लगा करके, वो पद्मासन। हाँ पद्मासन। हाँ, पद्मासन जैसे आदमी को सुख मिले वही आसन है। अच्छा, तो ये आसन का कोई इसको नियम नहीं सुखासन है। जिसमें आप महाराज बैठे, ये सुखासन। जैसे सुख से आप बैठे वही सुखासन है। अच्छा अच्छा। जैसे आराम मिले, हम्म, ये नहीं है कि पैर को गर्दन पर चढ़ा ले, ऐसा नहीं, ये तो नाटक है। नाटक। जैसे साधक को आराम मिले उसी को आसन कहते हैं। माने वो प्राणायाम, वो क्या ओम शब्द को श्वास प्रश्वास से हाँ, आपको श्वास जा रही है, श्वास को छेड़ना नहीं है, आराम से जैसे श्वास आ रही है आने दीजिए, जाने दीजिए अच्छा अच्छा। और उसी में श्वास को ओम को रोक दीजिए। तो समय ऐसा आएगा कि ये श्वास ओम को पकड़ लेगी, पकड़। फिर छोड़ेगी नहीं। उसके बाद आपको आएगा, हमेशा वो अपने आप चालू हो जाएगा, हाँ, अपने आप से। जब तक विद्युत हो जाएगा। तो ये कुछ दिन हाँ, अभ्यास करना। तो हमारे संत जी ओम के जाप का जो श्वासा द्वारा जप होता है, ये बहुत, इसी को अचपा जाप कहते हैं। लेकिन ये क्या है कि जो सभी महात्माओं को ज्ञान, महाराज ये विद्या सबको ज्ञान नहीं है। सबके लिए तो थोड़ा कठिन विषय है, इसमें समझने की। क्योंकि ये जो है क्या, जो माने माला से जपते हैं नहीं, रात दिन माला फेरते रहे, उनको ये सबका ज्ञान ही नहीं। माला करने, माला तो असली श्वास की माला है। हाँ, असली श्वास की बात, ये आप श्वास हमारे की मन माला की है, बात। तो वास्तविक माला है जिसके जान लेने से कुछ जाने को श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसलिए इसको पहले समझे, उस बात को चले। महापुरुष के सानिध्य में रहने पर महापुरुष आपको किधर चलाएंगे। तो महाराज जी हमारे जो है जो श्वासा की जप का भेद है, मैं भी कभी कभी बताया करता हूँ। श्वासा का जप का भेद जब आपको पता हो जाएगा किसी महात्मा के द्वारा, जो आप बार बार पूछते अजपा जाप क्या, उसी के द्वारा महाराज अजपा जाप अपने आप चालू हो अपने जाएगा आप चालू हो और जाएगा, उसी में समाधि भी लगने लगेगी। समाधि लग जाएगी। जहाँ श्वास 15 से 7-8 की अवस्था में आगे खड़ी हो जाएगी, तो अपने आप खड़ी हो जाएगी, आपको कुछ करना नहीं है। और वही समाधि है, वही प्राणायाम है। फिर प्रकृति निर्मूल हो जाती है, परम तत्व परमात्मा दिखाई देने लगता है। जब मन की गति, मन श्वास के साथ जुड़ा है, जब श्वास रुकती है तो मन ऑटोमेटिक रुक जाएगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के मन का परम तत्व दिखाई देना शुरू कर देगा, आदमी निहाल हो जाएगा। अंदर अंदर परमात्मा का दर्शन अंदर होता है, मंदिर में नहीं होता। हाँ, अंदर होता, सत्य होता। हाँ। तो महाराज जी आज बहुत अच्छी बात बताएं। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा तमाम माला जपते हैं, नाना प्रकार के। तो देखो माला जपना, देखो ये बैखरी बाड़ी मध्यमा बाड़ी, मध्यमा से पसंती बाड़ी, पसंती को हम श्वासा का जब कहते कंठ की जा पिपील का श्वासा की है मीन, अजपा जाप विहंग जाने परम। तो जो महाराज जी ने श्वासा का जप बताया है, इसके द्वारा मैं भी कभी कभी जब चर्चा करता हूँ ना, चाहे राम शब्द उसमें जोड़ दो, चाहे ओम शब्द जोड़ दो, दोनों जोड़, दोनों से आपका कल्याण हो जाए। दोनों ब्रह्म है। इस महाराज जी कोई आपसे पूछने आवे तो आप बता देंगे उसको? हाँ हाँ, बिल्कुल बता देंगे। यदि किसी को माने ओम शब्द के बारे में जानकारी करना है कि किस तरह श्वास से जपा जाए और किस तरह से इसको प्राणायाम में लाया जाए और किस तरह से ये समाधि लगे और किस तरह से हमको जो है माने पूरा विधान बता दूंगा। देखिए महाराज जी ने गारंटी दे दिया। यदि आपको किसी को भी यदि प्राणायाम सीखने की इच्छा है, श्वासा के जप की भेद सीखना है, अचपा जाप के बारे में जानकारी करना है, और आपको कुछ भी यदि अच्छा देखिए एक चीज़ और है, जो बैखरी बाड़ी से 1000 गुना महाराज जी मध्यमा की महिमा है। हम बैखरी, मध्यमा, पसंती और फरा। हाँ, 4 बाड़ी। बैखरी का अर्थ होता है कि बैखरी में साधक
तो उनको बोलता है जैसे कि वो भी सुने और जो बैठा वो भी सुनते जी हैं। जी ये बैठन की बैठक बैठक मध्यम स्वर से केवल वही सुने साधक, बगल वाला न सुन सका। हाँ जी। ना, ये वाणी कंठ से होने लगती है, अच्छा, कंठ वाली। कंठ वाली। जी। उसके बाद जब वो उससे और जब उन्नत अवस्था होने पर तब पश्चंती। पसंद उसी को श्वासक जब कहते अब हैं। देखना नहीं, अब देखने की अवस्था आ जाती है। अब जब कण वो जाप जो है वो श्वास में ढल जाता है। जी अब श्वास को देखना है। मन के दृष्टि को सूरत कहते हैं। जी मन की दृष्टि को श्वास पर लगा दीजिए। अब देखिए श्वास आ रही है, जा रही है, आपका जब चल रहा है। चल रहा है। तो पैसंती अवस्था में साधक यही दो दरवाजों के पार होने के बाद नाम जब श्वास में ढल जाता है तो ये देखते देखते एक ऐसी अवस्था आती है जिसे जिससे भी उन्नत अवस्था आने पर देखना ही नहीं पड़ता है। अब श्वास के साथ नाम ढल जाता है और क्रिया ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। चलो। तो परा आ जाती है, अर्थात वो परा का दिग्दर्शन कर उसी में प्रवेश कर जाता है। अच्छा। वो ही महापुरुष की अवस्था हो जाती है। उसको महापुरुष ये हमारा चलते फिरते हमेशा होता है। हो जाएगा, ये अपने आप चालू हो जाएगा। तो महाराज जी आज बहुत गुण विद्या बता। और इसके लिए सानिध्य में समझें तो मैं इसकी लाइन दूंगा और इसको जो चलने वाला साधकों को उसको चला भी दूंगा। अच्छा, देखो महाराज जी ने गारंटी दे दिया है, किसी भी साधक को यदि प्राणायाम के द्वारा आपको कोई साधना के बारे में जानकारी करना है तो महाराज जी बहुत ऊंचे शिष्य, बहुत ऊंचे सदगुरु के शिष्य हैं। महाराज जी महापुरुष हैं। महापुरुष के जो शिष्य होते हैं वो भी महापुरुष होते हैं, संत महासंत होते हैं। ऐसे संत मैं खोज तो रहा, कई सैकड़ों में मिलते हैं या पूरे चित्रकूट में। आज महाराज जी का पहली बार सत्संग मिला, नहीं तो हम तो वही माला जप करने वाले विशेष हमको माला महात्मा मिलते हैं। खैर ठीक है, माला महाराज जी कितने महात्मा, हाँ नहीं कितने महात्मा कहते हैं कि भाई 1 करोड़ जपो, 2 करोड़ जपो। देखो ये सब आध्यात्म है, जो भी करते हैं प्रकृति में। ये शरीर पूरा ब्रह्मांड प्रकृति में है, इस शरीर भी प्रकृति में है। अब इससे जो कुछ आप करते हैं इस शरीर से वह प्रकृति के अंतर्गत ही है। उसका परिणाम तो बनता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनेगा, सब कुछ बनता है। उसका फल मिलेगा, धन संपत्ति जमीन जायदाद सब मिलता है, लेकिन परमात्मा को पाने का मेन स्थान है हृदय देश। अच्छा, हृदय देश से प्रयास करने, बल्कि इंद्रियों द्वारा वो संभव नहीं है। नहीं है, नहीं। रिद्धि सिद्धि तो मिल जाएगी। जी। आप जो जितने संत महात्मा जब तप पूजा पाठ सीताराम भजते उसका परिणाम तो बनता ही है। हाँ बनता है। रिद्धि सिद्धि मिलेगी, हाँ। सुख संपत्ति जी मिलेगी, जी। लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा नहीं। परमात्मा कब मिलेगा? जब आप हृदय देश में ध्यान जी। करेंगे, इस विधि से चलेंगे तब मिलेगा। इसलिए ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष, ज्ञानी लोग भाव में समाधि लगाते हैं तो ये अंदर उस ब्रह्म को से नहीं मिलेगा, क्योंकि इंद्रियों का विषय कभी नहीं। मन वाणी से हम गोचर जो जाने सो पावे, इंद्रियों से परे जो जानता है उस ब्रह्म को पाता है। जी। और जो माला जपता है, सीताराम बोलता है, यज्ञ करता है, दान करता है, आनंद मेरे अलावा कहीं श्रद्धा न बिखरने पावे, मात्र तैल धारावत निरंतर चिंतन के द्वारा मैं जानने के लिए, तत्व से प्रवेश करने के लिए और देखने के लिए सक्षम हूँ। इसलिए अनंत भक्ति उसको पाने का विधान है। न अन्य, अनन्य का मतलब न अन्य, मेरे अलावा अन्य किसी का न चिंतन करते हुए, मात्र मेरा चिंतन करते हुए मुझे प्रवेश भी पा जाएगा। सूर्य देश में, सूर्य देश में ध्यान करने से मैं मिलता हूँ। मैं तो वैसे तो सर्वत्र हूँ, कण में हूँ। एक बार पौराणिक कथा आती है, भगवान नारायण की नाभि से कमल पकड़कर अंदर गए। बहुत दिन जाने के बाद फिर वापस आकर कमल पे बैठ गए, उधर नहीं पाए तो चिंतन करेंगे। चिंतन करने के बाद तब भगवान ने दर्शन दिया, कहा अब ब्रह्मा जी मैं तो हूँ सर्वत्र, इसलिए तुम्हें बहुत ढूंढा नहीं मिल पाए, तूने हृदय में ध्यान किया, मैं आ गया।
इसलिए वो परमात्मा हृदय में चंद्र के द्वारा पाने योग्य है। तो उसका ध्यान करें, महाप्रभु के सानिध्य में सत्संग करें, हो जाएगा। जिन दूघा तिन पानिया गहरी पानी पे, हृदय देश में ध्यान करने सब कुछ पाया जाता है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई। यदि आपको महाराज जी से कुछ भी दीक्षा लेना है या गुरु मंत्र लेना है या महाराज जी को साधना के बारे में जानकारी करना है तो आप हमारा नंबर तो आप देख ही रहे हैं। तो हम जब भी आप फ़ोन करेंगे, महाराज जी हमसे ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, 2-3 किलोमीटर दूरी पर रहते हैं, तो हम महाराज जी का आपको दर्शन भी करा देंगे, भेंट भी करा देंगे। और जैसा आप चाहें, यदि प्राणायाम के बारे में और श्वासा के बारे में और कोई और अनुष्ठान के बारे में आप जानना चाहते हैं, लेकिन महाराज जी के पास गूढ़ विद्या है। देखो, जो यहाँ महात्मा तो सैकड़ों हैं, राम मंत्र माला फेरने वाले तो हजारों मिलेंगे, तो जो अंदर की जो क्रिया, ये क्रिया वाले हमको चित्रकूट महाराज जी, टाटी घाट में शायद कोई 1-2 हैं तो हैं, नहीं कोई हमको नहीं दिखा आपके। अरे बहुत कम मिलेंगे। हाँ, तो उसमें लिखा कोटिन में कोई होगा इस पथ पर चलने वाला। जो योगी लोग होते हैं वो जो है लाखों करोड़ों में मिलते हैं। पूरे चित्रकूट में महाराज जी में सत्संग तो बहुत लिया, अभी तक हम सैकड़ों लोग, तो 1-2 महात्मा के सिवा आप जैसा सत्संग शायद कोई नहीं दे पाए। और तब पहुँचे नहीं है। देखिए, वेदों का अध्ययन करता होगा कि हमारा काम वेद का निकोलना ही है, शास्त्र। हाँ, इतना हिम्मत की क्षमता को। तो महाराज जी ने आज बहुत अच्छी गुड़ बात बताई। और एक चीज़ जो वो संत ने पूछा हमसे कि महाराज जी आपको कण कण में परमात्मा तो है, हम माने चेला या गुरु माता पिता और लड़का का वो करे, तो उसमें लिखा ब्रह्म ज्ञान जानो नहीं कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा साज नरक में। जब तक ब्रह्म का ज्ञान न हो जाए, कण कण में परमात्मा न दिखाए, तो समाज का नियम है, जो शास्त्र का नियम, उसके अनुसार महाराज चलना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। और जब कण कण में परमात्मा दिखाई देने, ना तुम्हारे लिए कोई शास्त्र है ना कोई विधि विधान। ये तो क्रियात्मक विधि क्रियाशील चलने के बाद ही होता है जी। तो महाराज जी ने आज बहुत अच्छी बात बताई। अब फिर महाराज जी को दोबारा फिर सत्संग लेंगे। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतगिरी भगवान की जाए। जय जय सीताराम। मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों के संतों प्रवर्तों को आदर करना, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीति आडम्बरों के विरुद्ध संघर्ष करना, छुआछूत रंगभेद का जो है संभाषणों द्वारा जो है उसका निराकरण करना, गांव-गांव मोहल्लों में जाकर के मानव धर्म की स्थापना करना और शाखा खोलना, स्थानीय न्याय द्वारा दीन दुखी गरीबों की मदद करना, यही जो है मानव धर्म। और संत वाणी क्या है? मनुर्भवा, कुछ भी बनने के पहले आप मानव बनो। परोपकारी धर्मात्मा बिना साधन भजन के ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो दूसरे को सुख पहुंचाते हैं, परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। झूठ बोलने वाला कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, सत्य बोलने वाला हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम।